हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन राइज। दोस्तों, पॉलिटिकल साइंस का जो सेकंड इवैल्यूएशन पेपर है इसका हम सॉल्यूशन करेंगे। तो आइए देखते हैं जल्दी से फटाफट से कौन कौन से क्वेश्चन है और उनके आंसर क्या है। पहला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध के अंत के फलस्वरूप जिन दो महाशक्तियों का उदय हुआ वे थी। तो वे महाशक्तियाँ कौन सी थी, सबको पता है। सही आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ। दूसरा प्रश्न है, नई आर्थिक नीति किसने शुरू की थी। तो जो ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें से सही आंसर है ऑप्शन अ, लेनिन। व्लादिमीर लेनिन ने सोवियत संघ में जो है वो नई आर्थिक नीति शुरू करी थी 1917 की क्रांति के बाद में। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, ताशकंद समझौते का संबंध किससे है। तो ताशकंद समझौते का संबंध जो है वो भारत और पाकिस्तान का जो 1965 का युद्ध हुआ था उसके बाद में 1966 में ताशकंद समझौता जो है वो दोनों देशों के बीच में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट प्रश्न है, बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ब, बांग्लादेश 1971 में आज़ाद हुआ। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय का प्रधान क्या कहलाता है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय का प्रधान जो है वो महासचिव कहलाता है। अगला प्रश्न है, क्योटो किस देश का शहर है। तो क्योटो जो है वो जापान का शहर है और आप सबको पता होगा कि क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो क्योटो में ही हुआ था। जापान के क्योटो शहर में क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत के लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। देश के एकीकरण में उन समस्त रियासतों को भारत में सम्मिलित होने के लिए जो कूटनीति इन्होंने जो निभाई थी उसके कारण सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, मिजोरम राज्य अस्तित्व में कब आया था। तो मिजोरम राज्य जो है, मिजोरम को 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। इससे पहले मिजोरम को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। 1987 में इसे राज्य का दर्जा मिला था। अगला प्रश्न है, तृतीय आम चुनाव कब हुए थे। तो तीसरे जो आम चुनाव है भारत में, तीसरे आम चुनाव 1962 में हुए थे। तीसरे आम चुनाव, पहले आम चुनाव 1952 में हुए थे, दूसरे आम चुनाव 1957 में हुए थे और तीसरे आम चुनाव 1962 में हुए थे। अगला प्रश्न है, भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे। तो भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ओके, सही आंसर है ऑप्शन द, श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम कब शुरू हुआ था। तो ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम 1970 में शुरू हुआ था और ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित था। जो पशुपालक थे, जो कृषि कार्य करते थे, साथ ही साथ जो दुग्ध उत्पादन का जो काम था, ये इसमें काफ़ी फायदा हुआ था दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, BKU के अध्यक्ष कौन थे। तो BKU के अध्यक्ष राकेश टिकैत। अगला प्रश्न है, तो ये तो ऑब्जेक्टिव और अब है रिक्त स्थान वाले। पहला प्रश्न है, सोवियत राजनीतिक प्रणाली किस विचारधारा पर आधारित थी। रिक्त स्थान है, तो सोवियत राजनीतिक प्रणाली जो है ये साम्यवादी विचारधारा पर आधारित थी। अगला प्रश्न है, सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया था। तो सोवियत संघ ने 1979 में 1979 में अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया था। अगला प्रश्न है, वातावरण में गैसों के बढ़ने से तापमान बढ़ रहा है। तो वातावरण में जो ग्रीन हाउस गैसें हैं, है ना, उनके बढ़ने से, ग्रीन हाउस गैसों के बढ़ने से जो है वो तापमान बढ़ रहा है। ठीक है। नेक्स्ट है, हिंदुत्व अथवा हिंदूवादी शब्द को वीडी सावरकर ने गढ़ा था। हिंदुत्व अथवा हिंदूवादी शब्द को वीडी सावरकर ने गढ़ा था। बाकी के सारे प्रश्न हमारे द्वारा अपलोडेड वीडियोस में मिल जाएंगे और हम रेगुलर वीडियोस अपलोड करते हैं। शाम को हमारी लाइव क्लास रहती है 8 बजे, ज्वाइन करिएगा। ठीक है। बाकी प्रश्न है, नाटो का पूरा नाम नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और ये सारे प्रश्न आपको हमारे वीडियोज़ में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।